Good morning. History 11th class. Name Jagdish Kumar. Qualification MA B.Ed. Designation lecturer in history. School HSS Naksini. District Kishtawar. Unit नामा है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड. क्वेश्चन है ये, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट मेड इन द फील्ड ऑफ कैनल्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कैनल्स की जो डेवलपमेंट हुई उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल बिगन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. 18वीं शताब्दी के हाफ में कैनल का काम शुरू हुआ था इंग्लैंड में. द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट वाज टू ट्रांसपोर्ट कोल टू द अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर्स. तो कोयला इंडस्ट्रियल सेंटर के लिए पहुंचाया जा रहा था. इट वाज लेस टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू रोडवेज. तो रोड से ले जाना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ज़्यादा खर्चा भी आता था. तो इसको कम करने के लिए, लेस करने के लिए, मोreover इट आल्सो प्रोवाइडेड ए कम्प्लीटली चीप अल्टरनेटिव. तो इसका चीप अल्टरनेटिव निकाला गया कैनल्स. ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर एंड जेम्स ब्रिंडली प्लेड ए रिमार्केबल रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल इन इंग्लैंड. तो इंग्लैंड में कैनल का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में. ड्यूक ऑफ Bridgewater owned several coal mines in Worsley. He wanted to send the coals to the nearby industrial center in Manchester in cost-effective ways. With this aim in mind, he sought the opinion of James Brindley, a famous engineer in 1758 CE. James Brindley suggested him to construct a canal connecting Worsley with Manchester. तो जहाँ पर इंडस्ट्री थी उस एरिया से नहरों को निकालना था. Bridgewater accepted the suggestions and provided the requirement wherewithal the James Brindley for executing the plans. James Brindley started the construction of Worsley Canal 1759 CE. The canal connected Worsley with Manchester. The canal was 10 miles long. In 1761 CE, the construction of the said canal was completed it and was opened for transportation. 1761 नहरें कंप्लीट हुई और ट्रांसपोर्टेशन का काम, रॉ मटेरियल का काम इंडस्ट्री के लिए शुरू हो गया. इट वाज द फर्स्ट कैनल इन इंग्लैंड. Undoubtedly it was a great achievement on the part of James Brindley. The construction of this canal resulted in bringing on the coal prices to about the half of the prices existing earlier. Witnessing the great success Worsley Canal, James Brindley started the construction of another canal connecting the Manchester with Liverpool. तो दूसरी कैनल का काम शुरू हुआ मैनचेस्टर विद लिवरपूल तक. Its construction was completed in 1772 CE. It was 28 miles long. 28 माइल लंबी थी. It's resulted in reducing the distance between two cities. दो शहरों का डिस्टेंस कम करने के लिए to a large extent, and the tariff came down to the extent to the 1/6 of the earlier tariff. It resulted in making James Brindley popular far and wide. Unfortunately, he died in 1772 CE. The construction of canal continued to be undertaken in England with after the death of James Brindley. James Brindley के डेथ के बाद भी ये नहर का काम जो उसकी प्लानिंग थी वह चलता रहा नहर का. The construction of canal had several advantages. इसके बहुत फायदे थे नहर के. Firstly, the place where these canals were built, जहाँ के लिए नहर बनाई जा रही थी, it led to hike in price of land. एक तो जमीन में पानी पहुंचाना. सेकेंडली इट इनकवरेज द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर टू लार्ज एक्सटेंट. एक तो कैनल वर बिल्ड लेड टू द हाइक इन प्राइसेस. एक तो कम कीमत पर चीज़ पहुंचाई जाती थी नहर के जरिए, जहाज़ के जरिए, और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी हो रही थी क्योंकि उससे ज़मीनों खेतों में पानी लगता था. थर्डली इट प्रूव्ड मच एडवांटेजेस फॉर द काज ऑफ इंडस्ट्रीज. कारखाने इससे
काम चल रहा था, रॉ मटेरियल आसानी से पहुंच जाता था नहरों के जरिए। फोर्थली, सेवरल न्यू सिटीज कैम इनटू एक्सटेंस, नए शहर उभर कर आए ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कैनल। फिफ्थली, इट प्रूव टू बी मच लुक्रेटिव फॉर द पीपल रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल एंड बोट्स, तो इससे नहरों में जहाज और किश्तियां चलने लगी। ये पीरियड फ्रॉम द 1717 टू 1830 इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ कैनल इन इंग्लैंड। इट इज also known the canal mania. Several canals were built in England during this period and exorbitant amount of money was spent thereon. During this period, the canals measuring 4,000 miles in all were constructed. The more famous out of these canals were the canals called Mersey, Tarrant, Severn and Thames, according to a famous historian Charles Harman. The British canal system of water transportation played a vital role in Britain's industrial revolution at a time when roads were only just emerging. The importance of canals started receding to the background in the post 1830s period when the railway came into existence. In addition to it, the increase in the number of ships in particular areas of this canal also resulted in bringing down the place of their movement. Frost, flood and droughts also resulted in reducing the period of using canal as a way of transportation. तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत से फ़ायदे थे। इससे कारखानों में रॉ मटेरियल आसानी से पहुंच जाता था, खेतों में पानी भी पहुंचाया जाता था, किश्तियों के ज़रिए सामान भी एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से पहुंचाया जाता था। इससे इंग्लैंड में नए शहर उभर सामने आए। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर है। नमस्कार।